हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। यूपी पीसीएस की परीक्षा आने वाली है, प्रीलिम्स 2024। ये परीक्षा जो है वो 17 मार्च को आयोजित होनी है। तो अब बहुत ज्यादा समय इस परीक्षा के आयोजन में नहीं बचा है, एक माह से भी कम का समय बचा हुआ है। तो इसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले पूरे वर्ष में, ठीक है, और इवन जनवरी 2024 तक जितनी भी खेल स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स रहा है, स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स का हमने ये पूरा वीडियो कंपाइल करके बनाया है। ये जो हमारा है ये स्पोर्ट स्पेशल करंट अफेयर्स का वीडियो है। इसमें जितने भी गेम्स हुए हैं, जिसमें भारत की जो भी परफॉर्मेंस रही है, जिसने भी इसको जीता हुआ है, वो सारे क्वेश्चंस हमने इसमें इंक्लूड किया, वो सारा डेटा जो है वो इंक्लूड किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं खेलों में अच्छा परफॉर्म किया है, उन सबकी डिटेल्स को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। और ये पीसीएस की परीक्षा में जो स्पोर्ट्स से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ सकता है, वो सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपके इस वीडियो से बन जाएंगे। इसके अलावा यूपी की इस पीसीएस प्री के लिए करंट अफेयर्स के भी जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें 15 वीडियो हैं। हर एक वीडियो में जो है वो 50 क्वेश्चन है। तो इस तरह से 750 क्वेश्चन हमने आपको करंट अफेयर्स के वो प्रोवाइड किए हैं इसी परीक्षा के लिए। और एक यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स जो है, ठीक है, जिसमें केवल उत्तर प्रदेश की जो समसामयिक घटनाएं हैं उनको इंक्लूड किया है, डिटेल्स के साथ है वो सारी। तो उसका वीडियो भी एक जो है वो चैनल पर अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल उत्तर प्रदेश विशेष का जो सामान्य अध्ययन है उसके क्वेश्चन भी हमने करवाए हुए हैं। एक पूरा प्लेलिस्ट है यूपी पीसीएस को देखकर चैनल पर, ठीक है। उसमें लगभग इस परीक्षा के लिए सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। आप वो सारे वीडियोस देखकर वहां से उसका लाभ ले सकते हैं। आपको नो डाउट परीक्षा में ये बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो का। ये वीडियो जो है वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ना होके डिटेल्ड वीडियो है, ठीक है। इसमें सारी डिटेल हमने लिखी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें हमने खेल जो इंक्लूड किया है वो है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023। ये 2023 का ओपन है। अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 भी हो चुका है, उसको भी हमने इंक्लूड किया है, बट ये 23 है। और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है, जहां से क्वेश्चन आता है, उस तरह से किया हुआ है। जैसे इसमें मेंस सिंगल या पुरुष एकल का जो खिताब जीता है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने यूनान के खिलाड़ी हैं स्टेफानोस सिटीसिपास, ठीक है, ये इनका नाम है। इनको हराकर इन्होंने ये खिताब जीता है। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि जो विजेता है वो किस देश से संबंधित है, ठीक है, या जो उप विजेता है वो किस देश से संबंधित है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो हमने इसमें विजेता, उप विजेता और दोनों किस किस देश से संबंधित हैं वो डिटेल लिखी है। सेम आता है आपका महिला एकल। महिला एकल जो जीता हुआ है वो एरिना सबालेंका, ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं और इन्होंने एलेना रुबाकिना को हराकर, जो कजाकिस्तान की खिलाड़ी है, उनको हराकर ये खिताब जीता है। और मिक्स डबल हमने इसमें इसलिए लिखा हुआ है, मिक्स डबल मतलब एक पुरुष और एक महिला मिलके खेलते हैं। तो मिक्स डबल हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस की जोड़ी है, ये दोनों ब्राजील के खिलाड़ी हैं। इन्होंने भारतीय खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना, इनको हराकर ये खिताब जीता हुआ है। ये लोग क्या रहे हैं, उप विजेता रहे हैं। तो हो सकता है इससे ये क्वेश्चन इंक्लूड कर ले, बिकॉज ये क्या है, इसमें भारत का इन्वॉल्वमेंट है। तो हमने इस तरह से ये डेटा कंपाइल किया है। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2023, ठीक है। इसमें भी हमने वही श्रेणी विजेता, उप विजेता, पुरुष एकल या मेंस सिंगल का जो खिताब जीता है नोवाक जोकोविच, सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता हुआ है, ठीक है। और इस बार इन्होंने कैस्पर रूड, नॉर्वे के खिलाड़ी हैं कैस्पर रूड, उनको हरा के ये पुरस्कार जीता है। जबकि महिला एकल का खिताब ईगा स्वेटेग है, पोलैंड की खिलाड़ी हैं ईगा स्वेटेग, ठीक है। इन्होंने जो है वो चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं कैरोलिना मुचोवा, इनको हराकर ये खिताब जीता हुआ है, ठीक है। इसमें बाकी भारत का कोई भी प्लेयर नहीं था विजेता उपविजेता में, इसलिए हमने वो सारी डिटेल इसमें इंक्लूड नहीं की है। अगला देखते हैं। अगला है विंबलडन 2023। ये यूनाइटेड किंगडम में, यूके में आयोजित होता है, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रेंच ओपन फ्रेंच, जो यूके में आयोजित होता है उसको विंबलडन बोलते हैं। इसमें पुरुष एकल का, मेन सिंगल का जो खिताब जीता है वो कार्लोस अल्काराज ने जीता है, स्पेन के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराकर, सर्बिया के खिलाड़ी, बार बार आपका दो नोवाक जोकोविच ने जीत लिया, ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत लिया, फ्रेंच जीत लिया, विंबलडन में ये हार गए, उपविजेता रहे। जबकि महिला एकल का खिताब जो है वो मार्केट्रा बेंद्रोसोवा, चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं, इन्होंने
ट्यूनिशिया की जो खिलाड़ी है ऑन्स जेब्योर, इनको हराकर ये खिताब जीता हुआ है। ठीक है, चौथा आता है यूएस ओपन 2023। इसमें पुरुष एकल का खिताब फिर से जो है वो नोवाक जोकोविच जीत लेते हैं, सर्बिया के खिलाड़ी। तो 2023 में नोवाक जोकोविच ने 3 जीते, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और यूएस ओपन। और इस बार इन्होंने रूस के खिलाड़ी हैं डेनियल मेदवेदेव, ठीक है, इनको हराकर ये पुरस्कार जीता है। महिला एकल का जो खिताब जीता है वो कोको गॉफ है अमेरिका की, इन्होंने बेलारूस की एरिना सबालेंका को हराकर ये पुरस्कार जीता हुआ है। अभी ऊपर भी नाम आ चुका है एरिना सबालेंका, ये ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 जीती थी, जबकि यहां पर यूएस ओपन में ये उप विजेता रही है। ठीक है, तो ये हो गया पुरुष युगल का। मेंस डबल का अगर बात करें तो इसमें राजीव राम और जो सेलिसबरी, राजीव राम अमेरिका के और जो सेलिसबरी यूके के खिलाड़ी हैं, इन लोगों की जोड़ी ने रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इस जोड़ी को क्या किया है, हराकर ये खिताब जीता है। तो चूंकि रोहन बोपन्ना भारत से संबंधित है, इसलिए हमने ये डिटेल इसमें ऐड की है। इसके बाद अभी जो है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन भी आयोजित हो चुका है, और इस वजह से हमने उसको डाल दिया है 2024 का भी, कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो। तो 2024 का जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है उसमें मेंस सिंगल का जो पुरस्कार जीता है जेनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, जबकि जो है उप विजेता जो रहे हैं वो डेनियल मेदवेदेव रहे हैं। और महिला का जो जीता हुआ है अरीना सबालेंका ने जीता है, जैंग किनवेन को हराकर जीता है। जबकि मेंस डबल का जो पुरस्कार जीता हुआ है वो रोहन बोपन्ना मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी ने जीता हुआ है। इन्होंने सिमोन बोलोली एंड्रिया वोवोस्योरी की जोड़ी को हराकर ये खिताब जीता है। और चूंकि इसमें रोहन बोपन्ना भारत की तरफ से शामिल है, तो इस वजह से हमने इसको इंक्लूड किया है। और ये मिक्स्ड वो मेंस डबल का पुरस्कार जीतकर रोहन बोपन्ना ने एक और जो है इतिहास रचा है, वो ये है कि ये ओपन युग के दौरान ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने ये बन के जो है इतिहास रच दिया है। ठीक, तो ये जो है वो सारे हमारे ओपन हो गए। ये जो है लॉन टेनिस की प्रतियोगिता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हमने इनको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब अगला हम लोग देखते हैं जो 2023 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप हुआ है, वनडे इंटरनेशनल का, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023। ये विश्व कप का 13वां संस्करण है, मतलब 12 विश्व कप इससे पहले हो चुके हैं, ये 13वां विश्व कप था। इसका आयोजन जो है वो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 को भारत में हुआ। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, कई बार डेट पूछ लिया जाता है। और इसके जो शुभंकर थे, मस्कट थे, वो 2 मस्कट हैं इसमें, एक का नाम है ब्लेज और दूसरे का नाम है टोंग। जबकि इसका आधिकारिक गीत जो है, ऑफिशियल एंथम है, उसका था दिल जश्न बोले, ये ऑफिशियल एंथम था। ग्लोबल एम्बेसडर जो रहे इसके सचिन तेंदुलकर रहे, और इसमें जो है वो 10 टीमों ने भाग लिया, 10 देशों की टीमों ने भाग लिया। उसमें नाम लिखे यहाँ पे भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और नीदरलैंड्स, इन्होंने इसमें भाग लिया था। ठीक है, और इसको जो खिताब जीता है वो ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मुकाबले में भारत को 6 विकेटों से हराकर 6वीं बार एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है 13वें संस्करण में, 13 संस्करण हो गए, तो 13 में 6 जो है वो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के पास है, और इस बार इन्होंने भारत को हराकर ये खिताब जीता हुआ है। ठीक है, कुछ इसमें विशेष रिकॉर्ड भी बने हैं, जैसे विराट कोहली हैं, इन्होंने जो न्यूजीलैंड के विरुद्ध सेमीफाइनल खेला है, ठीक है, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और भारत के बीच मैच हुआ, उसमें विराट कोहली ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अपना 50वां शतक, ठीक है, 50th सेंचुरी इन्होंने कंप्लीट करके नया कीर्तिमान बनाया है। ठीक है, दूसरा एक इसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम्ड आउट होने वाले जो पहले बल्लेबाज बन गए हैं वो एंजेलो मैथ्यूज हैं, श्रीलंका के एक खिलाड़ी हैं एंजेलो मैथ्यूज, बांग्लादेश के खिलाफ ये मैच खेल रहे थे, और उसमें ये टाइम आउट होने वाले जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहले बल्लेबाज हो गए हैं। ये टाइम आउट का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी वर्ल्ड कप में आया था, जिसमें ये था कि एक खिलाड़ी जब आउट हो जाता है तो दूसरे खिलाड़ी को अगले 2 मिनट में जो है वो बॉल फेस करना है, अदरवाइज उसको आउट दिया जा सकता है। और एंजेलो मैथ्यूज जो है वो तैयार नहीं हो पाए 2 मिनट के भीतर, इस वजह से इनको जो है बांग्लादेश ने अपील की और इनको टाइम आउट दे दिया गया। हालांकि बाद में इसका क्रिटिसिज्म काफी हुआ, बट जो नियम है वो नियम है, और नियम के तहत ये आउट थे। ठीक, अब जो है ये तो 13वां संस्करण हो गया। 14वां जो संस्करण का आयोजन होना है वो हुए वर्ष
27 में, और ये आयोजन दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे, इन तीनों देशों में संयुक्त रूप से इसका आयोजन होना है। जबकि 15वां जो वर्ल्ड कप होगा वनडे इंटरनेशनल का 2031 में, 2023 में हो गया, 4 साल बाद 2027, फिर 4 साल बाद 2031, ये जो होना है ये भारत और बांग्लादेश की संयुक्त मेजबानी में होना है। अभी जो हुआ था वो भारत ने इंडिपेंडेंटली किया था, अगली बार जो होगा वो 2031 में भारत और बांग्लादेश मिलकर इसका आयोजन करेंगे। ठीक, और थोड़ी सी डिटेल है इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला मैच जो खेला गया वो 5 अक्टूबर को खेला गया इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, जो ओपनिंग मैच था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच था। सर्वाधिक रन अगर जो है वर्ल्ड कप में बनाए हैं तो विराट कोहली ने बनाए हैं इस 13वें संस्करण में, कुल 765 रन बनाए हैं। सर्वाधिक विकेट जो लिए हैं वो मोहम्मद शामी ने लिए हैं, 24 विकेट लिए हैं। जबकि सर्वाधिक टीम का स्कोर जो रहा है वो 428 रन बनाए थे दक्षिण अफ्रीका की टीम ने श्रीलंका के विरुद्ध, ये सबसे ज्यादा स्कोर रहा है 13वें संस्करण में वर्ल्ड कप के। जबकि एक पारी में, ठीक है, सिंगल इनिंग्स में सर्वाधिक व्यक्तिगत रन, पर्सनल रन, एक खिलाड़ी के खुद के रन वो सबसे ज्यादा जो रहे हैं वो ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं ग्लेन मैक्सवेल, इन्होंने 201 रन बनाए हुए थे। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो विराट कोहली जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। गोल्डन बैट जो दिया गया है, जो सर्वाधिक रनों के लिए मिलता है, वो सबसे ऊपर बात कर ही चुके हैं, विराट कोहली को मिला है। और गोल्डन बॉल जो सर्वाधिक विकेट के लिए मिलती है वो मोहम्मद शामी को मिली है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप का वनडे इंटरनेशनल। ठीक है, अगला है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 नेशनल गेम्स की बात कर रहे हैं, 37 नेशनल गेम्स। इनका आयोजन 19 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के बीच गोवा में आयोजन किया गया। जबकि इसमें जो साइकिलिंग और गोल्फ की प्रतियोगिताएं थी वो नई दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, मतलब खेलों में काफी सारे खेल होते हैं, तो उसमें दो खेल जो साइकिलिंग और गोल्फ, ये प्रतियोगिताएं नई दिल्ली में हुई, बाकी सारी प्रतियोगिताएं गोवा में 19 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच। इसका जो शुभंकर था वो था एक मोगा। ठीक है, जो क्या है, एक भारतीय बाइसन है। ठीक है, भारतीय बाइसन है, मोगा उसका नाम था। गीत जो रहा है इनका ऑफिशियल एंथम रहा है गेट सेट गोवा, ये इनका एंथम रहा है। और अब जो 38वां राष्ट्रीय खेल होना है उनका आयोजन उत्तराखंड में होना है। कई बार पूछ लिया जाता है, कुछ नहीं पूछता है वो आपसे, सिर्फ ये पूछ लेता है कि अगले बार ये कहाँ होना है। ठीक है, तो 38वां जो संस्करण है वो उत्तराखंड में आयोजन होना है। इसमें हमने पदक तालिका भी लगाई है 37वें राष्ट्रीय खेलों में। सबसे ज्यादा पदक जो है वो महाराष्ट्र ने, कुल 80 स्वर्ण पदक जीते हैं और टोटल 228 पदक जीते हैं, प्रथम स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर कोई राज्य ना होके सिविल सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड जो है वो रहा है, सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, 66 स्वर्ण पदक जीत के कुल 126 पदक जीते हैं। हरियाणा जो है वो तीसरे स्थान पर 62 स्वर्ण पदक जीतकर 192 कुल पदक जीते हैं। ठीक है, ये स्वर्ण के हिसाब से रैंकिंग इनकी जाती है। ठीक है, जबकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश इसमें पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा है और उत्तर प्रदेश ने मात्र 11 पदक जो है इसमें जीते हुए हैं। ठीक है, अब यहां पे हो सकता है आपसे सिंगल फैक्ट पूछ ले कि इसमें सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं, और हो सकता है आपको तीनों राज्यों के नाम दे दे या तीनों इनके पहले दूसरे तीसरे के नाम दे दे और उनके सामने उनके पदकों की संख्या लिख दे, तो आपसे मैच करने के लिए आ जाए कि आप मैच करिए कि किसने कितने पदक जीते हुए हैं। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कमीशन ने पूछे हैं और अभी आरओ की जो परीक्षा हुई है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो एशियाई खेल हुए थे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आरओ में आया था और उसमें यही पूछा गया था कि किस देश ने कितने पदक जीते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है 19वें एशियाई खेल, 19th एशियन गेम्स, इनकी ही बात कर रहे थे। इनका आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच हांगझोउ चीन में हुआ है। ठीक है, इनका आयोजन चीन में हुआ है। इनका जो शुभंकर या मैस्कॉट रहा वो था 3 स्पोर्टी रोबोट, मतलब 3 स्पोर्टी रोबोट थे, उनके नाम है, एक रोबोट है चेन चेन, दूसरा कॉन्ग कॉन्ग और तीसरा लियान लियान। ठीक, ये 3 रोबोट थे जो मस्कट थे और जो इसका ऑफिशियल एम्बलम था उसका नाम था टाइट सर्जिंग। ठीक, स्लोगन की अगर बात करें तो स्लोगन था हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर, ये इनका स्लोगन था। और इसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक, जब टीमें एशियन गेम्स में या किसी बड़े गेम्स में पार्टिसिपेट करती हैं तो सारी टीमें जो है वो इनॉग्रेशन के दिन इंट्रोड्यूस होती हैं और उस दिन जो है एक खिलाड़ी कोई जो है वो देश का झंडा लेकर उस दस्ते को वो करता है, मतलब लीड करता है उसको। तो भारतीय दल के जो ध्वजवाहक रहे हैं 19वीं एशियाई खेलों में वो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान
जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और महिला मुक्केबाज लवलीन बोर्गोहेन, ये लोग जो है वो भारत की तरफ से ध्वजवाहक रहे हैं। पदक तालिका यहाँ पे हमने लगाई है 19वें एशियाई खेलों की, जिसमें चीन ने जो है वो 201 स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान, जापान ने 52 स्वर्ण पदक जीतकर दूसरा स्थान, दक्षिण कोरिया ने 42 स्वर्ण पदक जीतकर तीसरा स्थान, जबकि भारत ने 28 स्वर्ण पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया है। और भारत की जो कुल पदक संख्या रही है वो 107 107 रही है। ठीक है, तो ये जो है डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। ठीक, अगला देखते हैं गेम। अगला है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 फाइनल मैच। जैसे अभी हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात की है, वैसे ही एक इस बार जो है वो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। ये 2021 में आयोजित हुई थी और कंप्लीट होते होते ये 2023 हो गया। इसका जो फाइनल मैच हुआ वो 2023 में खेला गया, जो 7 से 11 जून 2023 के बीच लंदन यूके के द ओवल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। और इसमें जो विजेता हुई है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम रही है और यहां भी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत की टीम को हराकर ये खिताब जीता हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो एकमात्र ऐसी टीम है जिसने तीनों संस्करण के जो है वो विश्व चैंपियनशिप जीत लिया, मतलब वनडे इंटरनेशनल, टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट, ये तीनों की जो विश्व चैंपियनशिप है वो जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया एकमात्र टीम है। ठीक है, अगला गेम देखते हैं। अगला है 16वीं इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2023। IPL जो है वो बहुत ही फेमस गेम्स है इंडिया में, बहुत ज्यादा इनकी चर्चा रहती है। तो जो 16वीं इंडियन प्रीमियर लीग हुई 2023 में, इसका आयोजन 31 मार्च से 29 मई 2023 के बीच में हुआ और ये लगभग पूरे भारत में इसका आयोजन होता है। इसमें जो विजेता टीम रही है वो चेन्नई सुपर किंग्स रही है और चेन्नई सुपर किंग्स 5वीं बार IPL का खिताब जीता है और इन्होंने गुजरात टाइटंस को हराकर ये खिताब जीता है। और ये 5वां खिताब जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दो ऐसी टीमें हो गई हैं जिन्होंने 5-5 IPL के खिताब जीते हैं। मतलब कुल 16 जो है लीग हुई हैं अभी तक, जिसमें से 5 चेन्नई सुपर किंग्स जीत चुकी है और 5 मुंबई इंडियंस, 10 तो इन्होंने ही जीत लिए हैं। ठीक है, इसमें जो ऑरेंज कप का पुरस्कार दिया गया, जो सर्वाधिक रनों के लिए दिया जाता है, वो शुभमन गिल को दिया गया। गुजरात टाइटंस की ओर से शुभमन गिल खेल रहे थे और इन्होंने कुल 890 रन जो है इसमें बनाए हैं। पर्पल कैप का पुरस्कार जो सर्वाधिक विकेट जो लेता है खिलाड़ी उसको दिया जाता है, ये पुरस्कार मोहम्मद शमी को मिला है। ये भी गुजरात टाइटंस की तरफ से खेल रहे थे और इन्होंने 28 विकेट लिए हैं। जबकि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का जो खिताब है वो यशस्वी जायसवाल को मिला हुआ है, ये राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे थे। ठीक है, अभी जो IPL आयोजित होने हैं IPL 2024, उनके लिए एक मिनी ऑक्शन का आयोजन किया गया और ये एक विशेष कारण से चर्चा में रही। ये जो ऑक्शन हुई सबसे पहले ये दुबई में हुई। ठीक है, 19 दिसंबर 2023 को ये आयोजित हुई और पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो ऑक्शन है ये भारत के बाहर की गई। अभी तक हर बार जो है ऑक्शन भारत में होती थी, पहली बार भारत के बाहर की गई। और इसमें जो मिचेल स्टार्क हैं ये IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी जो है बन गए हैं। इनका जो अमाउंट है वो करीब 20 करोड़ रुपए से ऊपर के आसपास है। ठीक है, तो ये जो है IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूं कि टोटल इनका जो है वो कितना इनको पैसा जो है दिया गया है मिनी ऑक्शन में, बट ये डिटेल आपके लिए जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। मिचेल स्टार्क जो है वो सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। 20 करोड़ से जो है इनको ज्यादा राशि मिला है। जो एक्चुअल इनका अमाउंट है वो है 24.75 करोड़, मतलब लगभग 25 करोड़ जो है वो रुपीज में इनका जो है इनको खरीदा है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जो है KKR जिसको बोलते हैं, इस टीम ने इनको खरीदा हुआ है। ठीक है, अगले गेम पे चलते हैं। अगला है हमारा पहला महिला प्रीमियर लीग, फर्स्ट वुमेन प्रीमियर लीग। IPL के तर्ज पे ही WPL हुआ है 2023 में। इसका आयोजन जो हुआ है वो मुंबई में हुआ है। ठीक है, और 4 से 26 मार्च 2023 में, मतलब IPL के जो है ठीक पहले जो है इसका आयोजन हुआ था। और इसका जो शुभंकर था, मस्कट था, शक्ति नाम से था और ये शेरनी थी। इसके जो विजेता हैं, विजेता टीम रही है मुंबई इंडियंस और इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर ये गेम जीता हुआ है। इसमें जो ऑरेंज कप का खिताब मिला है, जैसे IPL में ऑरेंज कप सर्वाधिक रनों के लिए मिलता है, तो WPL में भी सर्वाधिक रनों के लिए ऑरेंज कैप का जो खिताब मिला है ये मिला है मैग लैनिंग को। ये दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेल रही थी और इन्होंने 345 रन
बनाए हुए हैं, जबकि सर्वाधिक विकेट के लिए पर्पल कैप जो है वो हैली मैथ्यूज को मिला है। ये मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रही थी और इन्होंने कुल 16 विकेट जो है लिए हुए हैं। ठीक है, अगले गेम पे चलते हैं। अगला है हमारा 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। ठीक है, इसका आयोजन जो हुआ है वो मध्य प्रदेश में और नई दिल्ली में। नई दिल्ली में केवल ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता जो थी वो केवल नई दिल्ली में आयोजित की गई है, बाकी सारे गेम्स मध्य प्रदेश में आयोजित हुए। और इनका आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के बीच में हुआ। इसका जो शुभंकर था वो आशा नाम से था, जो एक फीमेल चीता है, मतलब टाइग्रेस जिसको आप बोल सकते हैं, और मोगली, ये दो जो है इसके मस्कट थे। और इसकी जो मशाल थी उसका नाम रखा गया अमरकंटक या स्मार्ट टॉर्च। और इसका जो आधिकारिक गीत था, नेशनल एंथम जो ऑफिशियल एंथम जो था, उसका था नाम हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। ये इसका जो है वो एंथम था। आगे यहाँ पे हमने पदक तालिका भी लगाई हुई है। पदक तालिका जो है इसमें शीर्ष स्थान जो है यहाँ भी महाराष्ट्र राज्य ने प्राप्त किया है। कुल 56 स्वर्ण पदक जीते हैं और पदकों की अगर कुल बात करें तो 161 पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर हरियाणा, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, जबकि उत्तर प्रदेश जो है वो 14वें स्थान पर 14th पोजीशन पर रहा है। और उत्तर प्रदेश ने केवल इसमें 6 स्वर्ण पदक जीतकर कुल 36 पदक इन्होंने जीते हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जहां जहां उत्तर प्रदेश का भी परफॉर्मेंस है उनको भी हमने इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि ये परीक्षा जो है वो स्पेशली यूपी पीसीएस प्री के लिए हम लोग बनाए हुए हैं। ठीक है, तो पूरी कोशिश की है कि आपको इस तरह से कंटेंट प्रोवाइड किया जाए कि आपको इस परीक्षा में मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो। ठीक है, बट एक कॉपरेशन आपकी तरफ से भी चाहिए। आप हमें इन वीडियोस पे अपना फीडबैक जरूर दें। आप हमें लाइक करके, कमेंट करके जो है अपना फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ये कंटेंट आपको यूजफुल लग रहा है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको शेयर कर सकते हैं। जो लोग जो इस तैयारी में लगे हुए हैं उनके साथ आप शेयर कर दें। ठीक है, तो ये फीडबैक जो है वो आपकी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें भी फील हो कि हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। उससे एक्चुअल में जो है वो जो अभ्यर्थी हैं, जो लोग परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उनको कोई बेनिफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगले गेम पे चलते हैं। अगला है FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023। ठीक है, तो ये जो हॉकी का पुरुष विश्व कप है उसका आयोजन 13 से 29 जनवरी 2023 के बीच उड़ीसा में हुआ। आधिकारिक गीत या एंथम जो था वो है हॉकी है मेरा दिल। शुभंकर जो मस्कट था उसका नाम था ओली द वॉरियर। ये एक ओलिव रिडले प्रजाति का कछुआ है। ठीक है, और ये जो फाइनल मैच हुआ ये उड़ीसा में कलिंग स्टेडियम है, भुवनेश्वर में। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और भुवनेश्वर में ही कलिंग स्टेडियम है। उस कलिंग स्टेडियम में जो है वो फाइनल मैच का आयोजन हुआ, जिसमें विजेता जो रही वो जर्मनी की टीम रही। और जर्मनी की टीम ने तीसरी बार हॉकी का पुरुष विश्व कप जो है वो जीता हुआ है, जबकि उप विजेता जो है वो बेल्जियम रही। मतलब जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर ये पुरस्कार जीता है। आयोजन भारत में हुआ और भारत में ये आयोजन जो है वो चौथी बार हुआ है। मतलब 1982 में एक बार आयोजन हुआ, फिर 2010 में, फिर 2018 में और उसके बाद अब 2023 में ये भारत में आयोजन हुआ है। ठीक है, अब ये 2023 का हो गया। अगला जो होगा ये 3 वर्ष बाद 2026 में होगा और ये जो आयोजन होगा ये बेल्जियम और नीदरलैंड्स में संयुक्त रूप से होगा। ठीक है, अगर इस चैंपियनशिप में भारत की बात करें तो भारत जो है वो विश्व कप में अर्जेंटीना के साथ संयुक्त रूप से 9वें स्थान पर रहा है। जर्मनी पहले स्थान पर, ठीक है, दूसरे स्थान पर जो रहा है वो बेल्जियम रहा है। और भारत और ऑस्ट्रिया मिलकर जो भारत और अर्जेंटीना जो मिलकर जो है वो 9वें स्थान पर रहे हैं। ठीक है, और इसमें भारतीय टीम के जो कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह जी जो हैं ये भारतीय टीम के कप्तान थे। इसमें थोड़े से और पुरस्कार की बात करें, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो पुरस्कार मिला है इसके लिए वो मिला है निकलास वेलेन, जर्मनी के खिलाड़ी हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार जो मिला है वो विंसेंट वनास, बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। और सर्वाधिक गोल अगर किसी ने किए हैं तो वो हैं जेरेमी हेवर्ड। इन्होंने कुल 9 गोल जो हैं किए हैं और ये खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, अगले गेम पे चलते हैं। अगला है हमारा विजय हजारे ट्रॉफी 2023। ठीक है, तो ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है ये भारत की क्या है, घरेलू क्रिकेट श्रृंखला है, डोमेस्टिक जो है क्रिकेट सीरीज है। इसका आयोजन जो है वो 23 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच किया गया। और ये जो क्रिकेट का प्रारूप था ये लिस्ट ए 50-50 ओवर का जो क्रिकेट होता है
उस क्रिकेट को इसमें खेला जाता है। इसमें जो विजेता रही है वो हरियाणा की टीम रही है और हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती हुई है, फर्स्ट टाइम इन्होंने जीता है। जबकि उप विजेता जो रही है वो राजस्थान की टीम रही है। और टूर्नामेंट का जो सबसे अच्छा खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहा है वो सुमित कुमार रहे हैं, हरियाणा की टीम से ये खेल रहे थे। ठीक, अगला है, ये गेम के बारे में नहीं है, एक स्पेशल जो अचीवमेंट है, T20 अंतरराष्ट्रीय, जो 20 ओवर का अंतरराष्ट्रीय मैच होता है उसमें 300 से ज्यादा रन, मतलब 20 ओवर में एक टीम ने 300 से ज्यादा रन बना दिए हैं, वैसा करने वाली पहली टीम। तो नेपाल की जो टीम है वो ऐसी पहली टीम है जिसने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 से ज्यादा रन बना दिए एक पारी में। ठीक है, और ये जो अचीवमेंट इन्होंने हासिल किया है, जो एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही थी, अभी हम लोग एशियन गेम्स की चर्चा कर चुके हैं, तो उसमें T20 क्रिकेट भी हुआ, तो उसमें जो है इन्होंने ये खिताब हासिल किया है और इन्होंने मंगोलिया की टीम के खिलाफ इन्होंने 314 रन बनाए, टोटल 314 रन बनाए। ठीक है, और ये जो इन्होंने रन बनाए 27 सितंबर 2030 को। और इसके बाद एक और इसमें विशेष अचीवमेंट है, नेपाल के खिलाड़ी हैं, नाम है दीपेंद्र सिंह एरी। ठीक है, इन्होंने मात्र 9 गेंदों में अर्धशतक, मतलब 50 रन बना लिए इन्होंने केवल 9 गेंदों में। ठीक है, ये अभूतपूर्व है एकदम, मतलब 9 गेंदों में आप देख लीजिए कि अगर 50 रन बनाने हैं तो मुझे लगता है हर गेंद पे आपको एक 6 लगाना होगा। ठीक है, तब जाके ही आप 9 गेंदों में 50 रन बना सकते हैं। तो ये दोनों जो है रिकॉर्ड इस गेम में अचीव हुए हैं और ये जो है बहुत मतलब बड़ा जो स्पेशल अचीवमेंट है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है आईसीसी महिला T20 विश्व कप। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने इंटरनेशनल मेंस वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप की बात की थी, अब ये आईसीसी T20 महिला विश्व कप है 2023। ये 8वां संस्करण था, 8वीं बार आयोजन हुआ। इसका आयोजन जो हुआ वो 10 से 26 फरवरी 2023 के बीच दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ठीक है, और इसमें जो विजेता की टीम रही वो ऑस्ट्रेलिया रही और ऑस्ट्रेलिया का ये 6वां खिताब है। ठीक है, जबकि उप विजेता जो है वो दक्षिण अफ्रीका, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये मैच जीता हुआ है। ठीक है, यहां पर प्लेयर ऑफ द सीरीज जो रही हैं वो एशले गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी। सर्वाधिक रन जो है वो 230 रन, लॉरा वोलवार्ट, दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी। सर्वाधिक विकेट सोफी एलेक्सटोन, इंग्लैंड की खिलाड़ी, इन्होंने 11 विकेट लिए। जबकि भारतीय महिला टीम की कप्तानी इसमें हरमनप्रीत कौर कर रही थी। ठीक है, भारतीय महिला टीम का जो प्रतिनिधित्व किया वो हरमनप्रीत कौर ने किया। और अब जो महिला T20 विश्व कप का नेक्स्ट संस्करण होना है 2024 में। ठीक है, ये बांग्लादेश में आयोजित होना है। ठीक है, 2024 जो है वो बांग्लादेश में, जबकि 2026 जो है वो इंग्लैंड और वेल्स में होना है। एक्चुअल में हर 2 साल में ये प्रतियोगिता होती है, लेकिन 2022 में ये शायद प्रतियोगिता किसी कारणवश नहीं हो पाई थी, तो ये 2023 में हुई थी। लेकिन अब ये 2024 में इसका 9वां संस्करण बांग्लादेश और 10वां संस्करण 2026 इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया जाना है। ठीक है, क्रिकेट का ही एक नेक्स्ट गेम है रणजी ट्रॉफी। ठीक है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये 2022-23 का मैच हुआ था। इसका आयोजन जो है वो 13 दिसंबर 2022 से 19 फरवरी 2023 के बीच में हुआ। इसमें जो विजेता रही वो सौराष्ट्र की टीम रही और ये सौराष्ट्र की टीम ने दूसरी बार रणजी ट्रॉफी जीती है। ठीक है, जबकि उप विजेता जो रही वो बंगाल की टीम रही और जो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे वो अर्पित वसा बड़ा थे, सौराष्ट्र की टीम से ये खेल रहे थे। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्रिकेट का रणजी ट्रॉफी। अगला गेम आ जाता है हमारा 132वां डूरंड कप 2023। ये डूरंड कप जो है वो फुटबॉल के लिए होता है। इसका आयोजन कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार में हुआ है और 3 अगस्त से 3 सितंबर, लगभग 1 महीने ये आयोजन चला है। इसमें जो विजेता रहे हैं वो रही है मोहन बागान सुपर जायंट। ये टीम का नाम है मोहन बागान सुपर जायंट, ये विजेता रही है। जबकि उप विजेता का खिताब जो है वो ईस्ट बंगाल एफसी को मिला हुआ है। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जिनको गोल्डन बॉल का पुरस्कार मिला है वो है नंद कुमार शेखर, ये ईस्ट बंगाल एफसी की तरफ से खेल रहे थे। ठीक, अगला है फीफा महिला विश्व कप 2023। ये फुटबॉल का जो है वो महत्वपूर्ण खेल है, महिला विश्व कप है। इसका आयोजन जो हुआ वो 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 के बीच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से इसका आयोजन हुआ। इसमें जो विजेता रही वो स्पेन की टीम रही, स्पेन की जो महिला टीम थी वो विजेता रही और इन्होंने पहली बार जो है वो फीफा महिला विश्व कप खिताब जीता हुआ है। जबकि उप विजेता टीम इंग्लैंड थी, इंग्लैंड को हराकर इन्होंने ये खिताब जीता है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जिनको गोल्डन बॉल का पुरस्कार मिला है
एटाना बोनमाटी स्पेन की खिलाड़ी हैं। सर्वाधिक गोल के लिए गोल्डन बूट जो पुरस्कार है, हिनाता मियाजावा जापान की खिलाड़ी है, इन्होंने कुल 5 गोल किए। और जो गोल्डन ग्लव है, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो होता है उसको गोल्डन ग्लव का पुरस्कार मिलता है। और ये पुरस्कार मिला है इंग्लैंड की मैरी अर्क्स को। ठीक है, तो इनको जो है वो गोल्डन ग्लव का पुरस्कार मिला है। ठीक, आगे चलने से पहले मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिस फॉर्मेट में आपको, जिस तरह से, जिस कलर में आपको दिख रहे हैं, एज इट इज हम आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अगर आप ये पीडीएफ के फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम या यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप का नंबर दिया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी हमने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जो है आप हमें मैसेज करके जो है पीडीएफ डिमांड कर सकते हैं। ये बहुत नॉमिनल कॉस्ट जो है हमने यूपी पीसीएस के लिए, जो पूरा करंट अफेयर्स का, जिसमें 15 वीडियो हैं, जिसमें हमने करीब 750 क्वेश्चन दिए हैं। एक यूपी पीसीएस के लिए यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स का एक का पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो है। उसके बाद ये स्पोर्ट्स का एक वीडियो हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से जो है वो 2 वीडियो जो है वो यूपी स्पेशल के भी हैं। ठीक है, उसके अलावा अभी परीक्षा में चूंकि समय है तो हम थोड़ा सा रिवीजन के लिए आपको और डेटा जो है प्रोवाइड करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो ये सारी पीडीएफ जो है हमने आपको बहुत नॉमिनल कॉस्ट में रखा हुआ है, चूंकि इनके कंपाइलेशन में जो है वो कुछ जो है रिसोर्सेज यूज होते हैं, उस वजह से बहुत नॉमिनल सा कॉस्ट रखा है। अगर आप लोग लेना चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सारी पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 14वीं सैफ SAFF चैंपियनशिप 2023। पहले तो सैफ का फुल फॉर्म देख लीजिए। सैफ है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो ये सैफ चैंपियनशिप जो है ये फुटबॉल की चैंपियनशिप है। इसका आयोजन जो हुआ वो हुआ 21 जून से 4 जुलाई 2023 के बीच, और ये कर्नाटक बेंगलुरु में श्री कांतिरवा स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ। और इसके जो विजेता रहे वो भारत की टीम जो है इसकी विजेता रही, और भारत ने 9वीं बार जो है ये सैफ चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, 9वीं बार जो है सैफ चैंपियनशिप जीत ली है। जबकि उप विजेता जो रही है इसमें कुवैत की टीम रही है। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जो रहे हैं जिनको गोल्डन बॉल मिला हुआ है वो है सुनील छेत्री। और सर्वाधिक गोल किसी ने किए हैं गोल्डन बूट, ये भी सुनील छेत्री है, इन्होंने 5 गोल किए हैं। ठीक है, तो गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट जो है दोनों के दोनों सुनील छेत्री जी को मिले हुए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है संतोष ट्रॉफी 2022-23। ठीक है, ये संतोष ट्रॉफी भी जो है वो फुटबॉल का गेम है। ठीक है, फुटबॉल की चैंपियनशिप है। ये भारतीय अंतरराज्यीय, ठीक है, इंट्रा स्टेट, ठीक, इंट्रा स्टेट राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है। इसका आयोजन 23 दिसंबर 2022 से 4 मार्च 2023 के बीच हुआ। भारत और सऊदी अरब में ये मैच खेले गए, मतलब भारत में भी हुए और कुछ मैच सऊदी अरब में हुए। इसमें जो विजेता रही वो कर्नाटक की टीम रही। 5वीं बार जो है वो कर्नाटक की टीम इसमें विजेता रही है, जबकि मेघालय की टीम जो है इसमें उप विजेता रही है। ठीक, अगला है फॉर्मूला 1 2023। ठीक है, ये मार्च नवंबर 2023 के बीच में 22 ग्रैंड प्रिक्स का इसमें आयोजन हुआ, जिसमें जो विजेता रहे हैं वो रहे हैं मैक्स वर्स्टापेन। ठीक है, इनका नाम है मैक्स वर्स्टापेन, ये नीदरलैंड से हैं। और ये रेड बुल रेसिंग होंडा को जो है मतलब रेड बुल जो है इनका स्पॉन्सर है। रेड बुल रेसिंग होंडा जो है इसको ये ड्राइव करते हैं। ठीक है, और इन्होंने कुल 22 में से 19 ग्रैंड प्रिक्स में विजय प्राप्त की। ये जो फॉर्मूला 1 का 2023 हुआ है इसमें टोटल 22 हुई हैं, जिसमें इन्होंने 19 जीते हैं और ये खिताब इन्होंने हासिल किया। ठीक, अगला है फाइड शतरंज विश्व कप। ठीक, शतरंज की विश्व चैंपियनशिप है। इसका आयोजन 29 जुलाई से 24 अगस्त 2023 के बीच में बाकू अजरबैजान में हुआ है। ठीक है, इसका आयोजन जो है बाकू अजरबैजान में। और इसमें ओपन वर्ग पुरुष में विजेता जो है वो मैग्नस कार्लसन है, नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, और पहली बार इन्होंने जो है ये पुरस्कार जीता है। जबकि उप विजेता जो रहे हैं भारत के खिलाड़ी हैं आर प्रज्ञानंद। ठीक है, ये भारत के जो है ग्रैंड मास्टर भी हैं, और इनको हराकर मैग्नस कार्लसन ने जो है ये खिताब जीता हुआ है। पहली बार ये जो है इन्होंने विश्व कप जीता है शतरंज का। जबकि वुमेन्स कैटेगरी में विजेता जो रही हैं एलेक्जेंड्रा गोरिया चकीना। ठीक है, ये रूस की खिलाड़ी हैं जो है इसमें विजेता वुमेन्स में रही हैं। ठीक है, अगला आता है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। इसका आयोजन 12 से 16 जुलाई 2023 को थाईलैंड बैंकॉक में हुआ। इसके जो शुभंकर हैं, शुभंकर जो हैं वो हनुमान है। इसके शुभंकर जो हैं वो हनुमान है। और जो अगली चैंपियनशिप होनी है 2025 में, ये गुमी दक्षिण कोरिया में
आयोजित होगी। यहाँ पर हमने पदक तालिका भी लगाई है। पदक तालिका में जो शीर्ष स्थान रहा है, फर्स्ट रैंक हासिल की है, वो जापान ने की है और जापान ने कुल 16 स्वर्ण पदक जीतकर कुल जो है वो जो है इसमें कुल 37 पदक जीते हैं। जबकि दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर भारत। भारत ने इसमें 6 स्वर्ण पदक जीतते हुए कुल 27 पदक यहाँ पर भारत ने जीते हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आपको लगभग हर टीम के पदक थोड़े से याद रहे तो अगर ये टेबल के फॉर्म में आ जाता है तो आप लगा सकें। चूंकि अभी आरओ की परीक्षा तुरंत ही हुई है और उसमें काफी जो है क्वेश्चंस इसी जो है इन्होंने फॉर्मेट पे बनाए हुए हैं, तो उस वजह से जो है आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है याद करना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023। ये 10वां संस्करण था इसका। इसका आयोजन जो है वो 8 से 17 जुलाई 2023 के बीच पेरिस फ्रांस में किया गया। और इसमें पदक तालिका जो है इसमें श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है चीन ने 16 स्वर्ण जीतते हुए कुल 45 पदक जीते। ब्राजील दूसरे स्थान पर 14 स्वर्ण पदक के साथ। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो 10 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर। जबकि भारत जो है, भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और भारत की जो रैंकिंग रही है वो 19वीं रही है। ठीक है, 19वीं रैंकिंग जो है वो पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में भारत की रही है। और इसमें जो भारत के 3 स्वर्ण आए हैं उनकी भी डिटेल हमने यहाँ पे आपको दी है। भारत में जो स्वर्ण मिले हैं, एक मिले हैं सुमित अंतिल जो है, इनको पुरुष भाला से फेंक, जो मेंस का जेवलिन थ्रो है उसमें इनको जो है वो पुरस्कार मिला है। ये F64 जो है, ये चूंकि जो पैरा एथलेटिक्स है उसमें जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं वो इसमें भाग लेते हैं। और ये जो F64 है ये बताता है दिव्यांगता के स्तर को, और जो व्यक्ति जो है वो किस कैटेगरी में दिव्यांग है वो F64 उसको डिनोट करता है। ठीक है, तो ये सुमित अंतिल जी हैं, इनको पुलिस भाला फेंक में। सचिन सर्जेराव हैं, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, इन्होंने पुरुष शॉटपुट में गोल्ड जीता है। अजीत सिंह है, इन्होंने पुरुष भाला फेंक F46 में जो है इन्होंने F46 इनकी कैटेगरी थी। ठीक है, इनमें क्या है, जो दिव्यांगता है, ये जो 64 है इसमें जो है वो व्यक्ति के पैरों में दिव्यांगता होती है, जबकि यहां पर जो दिव्यांगता है वो हाथों में है 46 में। ठीक है, ये कैटेगरी है। ठीक, और अब जो 11वां संस्करण होना है, अभी तो 10वें संस्करण की हमने बात की थी, 11वां संस्करण जो है ये 2024 में आयोजित होगा कोवे जापान में। अच्छा, आगे मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जैसे हमने सब चैंपियनशिप का लिखा है कि कहाँ पे इनका अगला सेशन होना है, तो वो एक नीचे हमने टेबल भी लगाई हुई है जहां पे डिटेल लिखी हुई है कि कौन सी नई चैंपियनशिप जो है वो अब कहाँ आयोजित होनी है। ठीक, आगे चलते हैं। अब है हमारा 15वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023। ठीक है, ये जो चैंपियनशिप हुई है 22 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 के बीच चांगवोन दक्षिण कोरिया में ये जो है प्रतियोगिता आयोजित हुई है। और इसमें जो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है चीन, 35 स्वर्ण पदक जीतते हुए कुल 78 पदक जीते हैं। भारत जो है इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, भारत किसमें स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर, और भारत ने इसमें कुल 21 स्वर्ण पदक जीते हैं। और अगर टोटल पदकों की बात करें तो 59 पदक, 59 पदक यहां पर जीते हैं। और तीसरे स्थान पर जो मेजबान देश है दक्षिण कोरिया, वो रहा है और उन्होंने इसमें 16 स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल स्पर्धा जो बाकू है 2023, ये बाकू अजरबैजान में आयोजित हुई 8 से 15 मई 2023 के बीच। और इसमें चीन ने 4 स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान, भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीतकर दूसरा स्थान और ईरान ने 1 स्वर्ण पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, और इसमें जो भारत की तरफ से स्वर्ण जीता है वो है सरबजोत सिंह और दिव्या TS। इन्होंने 10 मीटर जो एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा है, मिक्स्ड वाला जो है, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये भारत की तरफ से स्वर्ण रहा है। अगली प्रतियोगिता एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023, ये 9वां संस्करण था इसका। ठीक है, इसका आयोजन जो हुआ है वो 27 से 30 जून 2023 के बीच दक्षिण कोरिया के बुसान में हुआ है। इसमें विजेता जो रहा है कबड्डी चैंपियनशिप में भारत रहा है और भारत का ये 8वां खिताब है। उप विजेता ईरान रहा है और भारतीय टीम के जो कप्तान थे वो थे पवन सहरावत। ठीक, ये भारतीय टीम के कप्तान थे। ठीक, अगला है IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, आयोजन मार्च 2023 में नई दिल्ली के KD जाधव इंडोर हॉल में इसका आयोजन हुआ। और इसमें भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, और जो है इन मुक्केबाजों को टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार भी मिला है भारतीय मुक्केबाजों का। ये जो 4 स्वर्ण पदक हैं उनके नाम भी हमने आपको यहाँ पे दिए हैं। पहला है एलीट महिला
45 से 48, ये जो वेट कैटेगरी है, तो पहला है 45 से 48 किलोग्राम की कैटेगरी, जिसको मिनिमम वेट कैटेगरी बोलते हैं। इसमें नीतू घनघास जो है भारत की खिलाड़ी, इन्होंने गोल्ड जीता है। दूसरी कैटेगरी है 48 से 50 किलोग्राम वाली, इसमें निखत जरीन ने गोल्ड जीता है। तीसरी कैटेगरी है 70 से 75 किलोग्राम वाली, इसमें लवलीन बोरगोहेन ने पुरस्कार जीता है, स्वर्ण जीता है। और उसके बाद है 75 से 80, वो 81 किलोग्राम कैटेगरी वाली, जिसको लाइट हैवी बोलते हैं। इसमें स्वीटी बूरा ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। तो ये मुक्केबाजी में जो है वो जो 4 स्वर्ण भारत ने जीते हैं, वो चारों हमने यहाँ पर दिए हैं। और एक और इस पे स्पेशल अचीवमेंट है, ये निखत जरीन जो है, इन्होंने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक, ठीक है, एक इन्होंने 2022 में जीता था और एक ये अभी इन्होंने 2023 में जीत लिया। तो 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली ये दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई है। इनका जो है वो योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको निखत जरीन के जो है कैटेगरी, वेट कैटेगरी, इन्होंने पुरस्कार जीता है, कब कब जीता है, ये सब आपको एकदम याद होना चाहिए। अगला है IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023। इसका आयोजन जो है वो 5 से 24 नवंबर 2023 को दोहा कतर में आयोजित हुआ। और इसमें जो विजेता रहे, भारत के पंकज आडवाणी जी विजेता रहे, जबकि उप विजेता जो रहे हैं वो सौरभ कोठारी हैं, ये भी भारत के खिलाड़ी हैं। और ये पंकज आडवाणी जी जो हैं वो बिलियर्ड्स में बहुत चर्चित नाम है, इनके नाम पर बिलियर्ड्स में बहुत सारे खिताब हैं। और ये एकमात्र शायद ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों में जो है इन्होंने चैंपियनशिप जीती हुई है। ठीक, तो ये तो हमारे जो है अब तक सारे गेम हो गए कि कितनी प्रतियोगिता हुई, किसका क्या परफॉर्मेंस रहा, पदक तालिका में कौन कहाँ रहा। अब हमने यहाँ पे चर्चित जो खेल व्यक्तित्व हैं, जो स्पोर्ट पर्सनैलिटी हैं, जो चर्चित रही हैं वर्ष 2023 में, उनकी डिटेल यहाँ पे लिखी है। सबसे पहला नाम आता है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज जी का। ठीक है, तो ये दो जो लोग जो हैं, ये इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुने वाले पहले एशियाई पुरुष हैं। ठीक है, पहले भारतीय सदस्य हैं। ठीक है, जबकि लीना जो है ये चीन की है, ये वर्ष 2019 में इस हॉल ऑफ फेम की पहली एशियाई जो है वो सदस्य बनी थी। तो अगर पुरुष की बात करें तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज जी हैं, और अगर ओवरऑल बात करें तो लीना आती हैं। महिला की अगर बात करें तो लीना आती हैं। ठीक है, और लिएंडर पेस और विजय अमृतराज जी है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई या पहले भारतीय सदस्य बन गए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण नाम है अंतिम पंघाल, ये महिला पहलवान है और इनको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है UWW, इनके द्वारा इन्हें महिला वर्ग का राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है। अंतिम पंघाल का भी जो नाम बहुत है चर्चित रहा है, इन्होंने बहुत ही उत्तम प्रदर्शन जो है वो खेलों में किया है वर्ष 2023 में। अगले हैं द्युति चंद जी, इनका जो नाम है वो थोड़ा सा जो है इनको नेगेटिव कुछ रहा है इनके लिए। पहले तो ये जो है वो भारत की धाविका है, स्प्रिंटर हैं, और ये 100 मीटर जो महिला स्पर्धा होती है, स्प्रिंट होती है, उसमें ये नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है। ठीक है, लेकिन इन पर जो है अभी 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये जो डोप टेस्ट होता है उसमें ये जो है फेल हो गई है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जो है नाडा, उसके द्वारा जो टेस्ट कंडक्ट किया उसमें ये असफल हो गई, और जिसकी वजह से इन पर 4 वर्ष का प्रतिबंध 17 अगस्त 2023 को लगा दिया गया है। ठीक है, अगला नाम है अंशुमान झिंगरन, ये मुंबई से हैं। ठीक है, इन्होंने 18 वर्ष और 125 दिन की अवस्था में नॉर्थ चैनल पार करने वाले विश्व के सबसे युवा तैराक का खिताब इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, नॉर्थ चैनल को इनसे कम उम्र में अभी तक किसी ने जो है क्रॉस नहीं किया है। और नॉर्थ चैनल जो है वो माना जाता है कि बहुत कठिन होता है नॉर्थ चैनल को क्रॉस करना, और इन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में जो है इसको पार करके विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। अगला नाम शालिनी सिंह है, ये लखनऊ से हैं। ये हिमालयी क्षेत्र में सफलतापूर्वक पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली एनसीसी कैडेट है। ठीक है, एनसीसी कैडेट तो आप लोग जानते होंगे, कॉलेज में एनसीसी वगैरह होती है तो कई लोग ज्वाइन भी करते हैं। तो ये जो है वो हिमालयी क्षेत्रों में पर्वतारोहण का कोर्स करने वाली पहली जो है एनसीसी कैडेट है। अगला नाम भवानी देवी। ठीक, ये एशियन जो तलवारबाजी चैंपियनशिप हुई थी 2023 में वूझी चीन में, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कोई पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय तलवारबाज बन गई है। मतलब एशियन तलवारबाजी जो चैंपियनशिप है, इसमें आज के पहले किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने कोई पदक नहीं जीता था। भारतीय तलवारबाज ये ऐसा करने वाली पहली हो गई है। अगला नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फुटबॉल की दुनिया के बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, और ये
200 अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले विश्व के पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी बन गए। इन्होंने फुटबॉल के 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल लिए हैं। अगला नाम एमसी मैरीकॉम, ये ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से चुनी गई हैं, सम्मानित की गई हैं। इसके बाद नाम आता है रानी रामपाल जी का। ये एमसीएफ रायबरेली जो उत्तर प्रदेश में है, इन्होंने हॉकी स्टेडियम, एमसीएफ जो है मॉडर्न कोच फैक्ट्री रेल का कारखाना है, ठीक है, तो उसने अपने हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ, ठीक है, रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया है। और पहली बार है कि महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है, ठीक है। ये एमसीएफ रायबरेली मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। अगला नाम है पीटी उषा जी का नाम है, बहुत चर्चित खिलाड़ी हैं ये भी, भारत को इन्होंने बहुत जो है नेम फेम दिया है खेल जगत में। वर्तमान में जो है राज्यसभा से ये सांसद भी हैं, ठीक है। तो इनको निर्विरोध भारतीय ओलंपिक संघ आईओए का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। और ये ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है वो पीटी उषा जी हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की। इसके बाद नाम आता है आर प्रज्ञानंद जी का, ठीक है। इन्होंने 16 जनवरी 2024 को नीदरलैंड में प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, टाटा स्टील मास्टर चैंपियनशिप। इन्होंने विश्व शतरंज चैंपियनशिप डिंग लिटेन को हरा दिया है, ठीक है, जो वर्ल्ड चैंपियन थे शतरंज के, उनको इन्होंने हराया हुआ है, ठीक है। और हराने के बाद जो है ऐसा करने वाले ये दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। इसके पहले विश्वनाथ आनंद जी जो हैं, ये ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने मौजूदा वर्ल्ड चैंपियनशिप को हरा दिया था। उसके बाद अब आर प्रज्ञानंद जी हैं, इन्होंने भी जो मौजूदा विश्व चैंपियन है शतरंज के, उनको हरा दिया है, ठीक। अगला नाम मान सिंह है। मान सिंह जी ने एशियाई जो मैराथन चैंपियनशिप हुई थी, जो मैराथन दौड़ होती है, उसमें इन्होंने 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ, भारतीय धावक मान सिंह जी हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। और इस तरह से ये दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता हुआ है, ठीक है। अगला नाम है नीरज चोपड़ा जी का। नीरज चोपड़ा जी तो बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं, भाला फेंकते हैं, और इन्होंने ओलंपिक में भी बहुत जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है भारत की तरफ से। तो ये जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई है 28 अगस्त 2023 को, इसमें इन्होंने 88.17 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसमें ये भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ठीक। अगला जो नाम है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, ये जो दो जोड़ी है, ये दो लोगों की, ये भी जो है बैडमिंटन जगत की बहुत चर्चित जोड़ी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, जो इंडोनेशिया ओपन 2023 हुआ है, इसमें इन्होंने जो है युगल मेंस डबल जो होता है, युगल खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय जोड़ी बन गई है इंडोनेशिया ओपन 2023 में। इसके अलावा जो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 दुबई में आयोजित की गई थी, उसमें भी इन्होंने मलेशिया के खिलाड़ी को हराकर युगल श्रेणी में, मतलब मिक्स्ड बोल रहा हूं मैं, डबल्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक यहां पर भी जीता हुआ है। तो मलेशिया ओपन में, ठीक है, इंडोनेशिया ओपन में और एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, इन दोनों जगह इनकी जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक। अब आते हैं खेल पुरस्कारों पे, जो नेशनल स्पोर्ट्स जो अवार्ड्स हैं। पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ठीक है। ये जो पुरस्कार 3 लोगों को दिया है, चिराग शेट्टी जी को, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी जी को, सॉरी मैं बोल रहा हूं, ये जो है 2 लोगों को दिया गया है, चिराग शेट्टी जी को और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी जी को, ठीक है। इनके नाम तो हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं, इसमें सबके नाम नहीं लिखे हैं, तो हमें लगा कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनके नाम हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इनको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर ये पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है। ये पैरा गेम्स फिर से दिव्यांग खिलाड़ियों के गेम्स हैं। इनका आयोजन 10 से 17 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में, ठीक है। और इसमें 7 पैरा खेल शामिल हुए थे, मतलब इसमें 7 जो है स्पोर्ट्स थे। और इसका जो शुभंकर मस्कट था, ये उज्ज्वला था, एक गौरैया, ये दिल्ली में पाई जाती है, ठीक है। और इसका जो आधिकारिक गीत था वो था चल खेल। यहाँ पर हमने इसकी पदक तालिका लगाई है, जिसमें शीर्ष स्थान जो है हरियाणा राज्य ने हासिल किया है, और कुल हरियाणा राज्य ने जो है वो 40 पदक इसमें जीते हुए हैं, 40 स्वर्ण पदक जीते हैं, कुल पदक 105 जीते हैं। उत्तर प्रदेश जो है इसमें
दूसरे स्थान पर रहा है। टोटल 62 पदक जीते हैं, 25 जिसमें स्वर्ण पदक थे। तो ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है पीसीएस के लिए। ठीक है, अगला है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का 141वां सत्र। ठीक है, इस सत्र का आयोजन 15 से 17 अक्टूबर 2023 को मुंबई भारत में हुआ है और भारत में दूसरी बार हुआ है। इसके पहले भी एक बार 1983 में ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। अब 2023 में ये भारत में हुआ है और इसमें जो डिस्कशन हुआ, इस डिस्कशन के दौरान ये निकल के आया है कि वर्ष 2028 में जो ओलंपिक खेल होने हैं अमेरिका के लॉस एंजलिस में, इसमें 5 नए खेलों को शामिल किया है जिसमें T20 क्रिकेट भी है। ठीक है, काफी दिनों से मांग थी कि ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाए, तो इन्होंने वनडे इंटरनेशनल को तो शामिल नहीं किया है, लेकिन T20 जिसको क्रिकेट का क्विक फॉर्मेट भी माना जाता है उसको शामिल किया है। दूसरा है बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, तीसरा फ्लैग फुटबॉल, चौथा स्क्वैश और पांचवा लैक्रोस। ये 5 जो गेम है वो आपको 2028 के ओलंपिक्स में देखने को मिलेंगे। ठीक, अगला है टूर डी फ्रांस 2023। ये 110वां संस्करण है। इसका आयोजन फ्रांस में 1 से 23 जुलाई 2023 के बीच, और इसके जो विजेता रहे हैं वो है जोनास विंगेगार्ड। ठीक है, ये जंबो विस्मा टीम से खेल रहे थे और ये जो है टूर डी फ्रांस जो है वो साइकिलिंग का कंपटीशन है। ठीक, और ये जो जोनास विंगेगार्ड हैं ये डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और ये जो है इस टूर डी फ्रांस का पुरस्कार लगातार दूसरी बार जीतने में सफल हो गया। पिछली बार भी इन्होंने ही जीता था और इस बार भी इन्होंने ही जीता है। ठीक, एक अगला जो गेम है वो है जनजातीय खेल महोत्सव, ट्राइबल गेम्स जो महोत्सव है 2023, एक ये है। इसका आयोजन भुवनेश्वर में 12 जून 2023 को, और ये संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, भारत सरकार, उड़ीसा सरकार द्वारा KIIT, ठीक है, ये जो है KIIT विश्वविद्यालय है उड़ीसा में, उसके सहयोग से ये आयोजित किया गया। इसका जो शुभंकर था उसका नाम था भीमा, और इसमें लगभग 5000 जनजातीय जो ट्राइब से आते हैं, एसटीज जो एथलीट हैं, वो एथलीट्स ने इसमें भाग लिया था। और पदक तालिका में अगर बात करें तो उड़ीसा ने इस पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। ठीक है, तो ये हो गए। अब यहाँ पर जो आगामी खेल प्रतियोगिताएं हैं जो आगे के आने वाले वर्षों में आयोजित होनी है, वहां पर हमने इनकी डिटेल लगाई है, जिसमें अब जो है वो 9वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप जो है 2024 में होना है, ये बांग्लादेश में होना है। उसके बाद 14वां वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट विश्व कप 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। 15वां ओडीआई भारत और बांग्लादेश में। इस तरह से ये डिटेल लगी है, ये केवल आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर आप पॉज करके लिखना चाहते हैं तो आप पॉज करके लिख लीजिएगा। आप अगर इसको हमसे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कनेक्ट करके पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो ये टेल लगे। ये फुटबॉल का जो फीफा फुटबॉल विश्व कप होना है ये लिखा हुआ है 2026 का, ये 2023 का लिखा हुआ है। इसके बाद और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक समर के 33वें, 34वें, 35वें, फिर 20वें एशियन गेम, 21वें एशियन, 22वें एशियन गेम, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, कबड्डी विश्व कप। ठीक, ये विविध जो खेल आयोजित होने हैं। तो ये हो गए। अब यहाँ पे हमने एक कैटेगरी और ऐड की है, इसमें जो एशियन गेम्स हुए थे इसमें उत्तर प्रदेश के जो पदक विजेता हैं, तो इसमें हमने 2 टेबल दी हैं। इस टेबल में हमने जो उत्तर प्रदेश की महिला पदक विजेता खिलाड़ी हैं उनके नाम लिखे हैं, जिसमें पारुल चौधरी जी हैं, इन्होंने 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। अन्नू रानी जी, ये मेरठ से संबंधित हैं, इन्होंने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, पारुल चौधरी जी मेरठ की, इन्होंने 3000 मीटर की जो स्टीपल चेस थी उसमें इन्होंने जो है रजत पदक जीता है। फिर प्राची हैं सहारनपुर की। तो इस तरह से ये नाम लिखे हैं। तो हो सकता है इनका पदक का नाम पूछ लिया जाए कि इन्होंने स्वर्ण रजत क्या जीता है, किस कैटेगरी में जीता है और उत्तर प्रदेश के किस जिले से ये आती हैं। तो वो डिटेल हमने यहाँ पे लिखी है। ये दूसरी टेबल है जो उत्तर प्रदेश के पुरुष हैं जिन्होंने एशियाई खेलों में बहुत उम्दा परफॉर्मेंस देकर प्रदेश का नाम रोशन किया है, प्रदेश के लिए पदक जीता हुआ है। ठीक है, तो ये जो है इनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक, तो इसके साथ ही जो है हमारा ये स्पोर्ट स्पेशल का जो करंट अफेयर्स का वीडियो था यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए, ये समाप्त हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें ताकि आपको टाइमली नए कंटेंट के बारे में अपडेट मिल जाए। और आप पीडीएफ के लिए हमसे टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।